क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B throw a pair of dice alternatively. A wins the game if he get the total of 7 and B wins the game if he get a total of 10. मतलब A गेम को तब जीतेगा जब ऑल्टरनेटिव थ्रोज का जो सम है वो 7 आएगा, और B उस गेम को तब जीतेगा जब वो सम आएगा 10। अगर A गेम को स्टार्ट करता है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि B ही जीते। ठीक है, तो देखिए मैंने अपना सैंपल स्पेस तैयार पहले ही कर लिया है। जब दो डाइस थ्रो किए जाएंगे तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हुआ आपके पास NS जो होता है आपका दैट इज इक्वल टू 36। अब दो बंदे हैं A और B, तो A जीतेगा कब? देखिए A विल विन व्हेन ही गेट अ टोटल ऑफ, देख लीजिए कितना, व्हेन ही गेट अ टोटल ऑफ 7। तो चेक करिए कौन कौन से कंडीशन 7 वाली है हमारे पास। देखिए ये सारी कंडीशन हमारे पास 7 वाली है, इसलिए सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है वाला। ठीक है, तो लिखिएगा। तो 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 एंड 1 6। तो कुल मिला के ये हो गए 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हो गई। तो कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम टोटल 7 बाय ए इज 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो मैं अगर ये बोलूं कि ए विल नॉट विन, मतलब ए को 7 नहीं मिला, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पी ए नॉट की 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/6। मतलब ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो हारने की है 5/6। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं कि बी विल विन व्हेन द टोटल इज 10, तो देखिए टोटल 10 वाले कितने हैं यहाँ पर टोटल 10 वाले आपके पास 3 हैं। तो ये कौन कौन से हैं? देखिए 6,4, फिर है 5,5 और 4,6। तो टोटल ऐसे 3 ही इवेंट आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इज 3 टाइम्स अपॉन 36। तो ये आपके पास आया 1/12। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि अगर बी ना जीते तो व्हाट इज पी बी नॉट, तो 1 माइनस 1/12 दैट इज इक्वल टू 11/12। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देखते हैं कि इफ ए स्टार्ट द गेम, ठीक है बहुत ध्यान समझिएगा, इफ ए स्टार्ट द गेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। गेम ए ही स्टार्ट करे लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें बी की निकालनी है। तो समझिए इस चीज को कि अगर ए गेम को स्टार्ट करता है तो वो फर्स्ट बंदा होगा, लेकिन दिक्कत है जीतेगा बी। तो पक्की बात है जब ए ने स्टार्ट किया तो ए हार गया होगा, तभी तो बी जीतेगा सेकंड नंबर पे। ये बात समझ में आई कि अगर ए गेम को स्टार्ट कर रहा है लेकिन जीत बी रहा है, तो ये बात पक्का हो गया कि पहले वाले थ्रो पे ए हार गया होगा। तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 5/6। तो ये देखिए ध्यान से 5/6। और बी पक्की बात जीता ही है, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12। ये हमने आपको पहले ही निकाल के दिया है। ठीक है, प्लस अब जरा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्योंकि गेम ए ही स्टार्ट करेगा और जीतना बी को ही है। तो पहले दो केस तो हो गए। अब सोचिए, पहला ए हारेगा, बी, ऑब्वियस सी बात है इस बार तो बी भी हारेगा, क्योंकि ए हारेगा और बी जीतने वाला केस तो ले चुके हैं। तो कंडीशन हो गई ए हारेगा, बी भी हारेगा। अब पक्की बात तीसरा चांस किसका है? फिर ए का है। ए फिर हारेगा क्योंकि जिताता तो आपको बी को ही है। तो चौथे चांस पर अब बी जीत जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है यहां सेकंड चांस पर बी जीतेगा, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ऐसी आएगी कि चौथे चांस पर बी जीतेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ए हारा, ए हारने की है 5/6, बहुत ध्यान से। बी भी हारा इस बार, तो बी हारा तो 11/12। ए फिर हारा, ए फिर हारा 5/6, और लेकिन इस बार बी जीत गया। तो इस बार बी जीत गया, बी जीतने की है आपकी 1/12। ठीक है, तो ये प्रॉपरली कितना हो गया? देखिए ये हो गया 5/6 इंटू 1/12 प्लस 5/6 की पावर 2 11/12 इंटू 1/12 प्लस। अब देखिए अगला स्टेप, पहले बी सेकंड नंबर पे जीता, फिर बी चौथे नंबर पे जीता, तो पक्की बात है बी इस बार छठे नंबर पे जीतेगा। तो देखिए ए पक्की बात फर्स्ट में हारेगा, तो बी भी हारेगा, फिर ए हारेगा,
और इस बार तो बी चौथे पर हारेगा, क्योंकि यहाँ चौथे पे मैं उसको जिता चुका हूं, तो पक्की बात अब छठे पे ही जिता पाऊंगा, क्योंकि बी के बाद ए का टर्न आना है। तो ए पांचवे पे हारेगा, लेकिन छठे प्लेस पर जब बी का टर्न आएगा तो बी इस बार जीत जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि दूसरे चांस पे जीतना है बी को, फिर चौथे पर जीतना है, फिर छठे पे जीतना है, फिर आठवें पे जीतना है, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो देखिए ए हारेगा, ए के हारने की 5/6, बी हारेगा, बी के हारने की 11/12, ए फिर हारेगा, ए हारेगा 5/6, बी भी हारेगा, बी हारने का 11/12, ए फिर हारेगा 5/6, लेकिन छठे थ्रो पे बी जीत जाएगा, बी जीत जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/12। तो देखिए अगला स्टेप कितना आया, 5/6 5/6 5/6 3 बार का होल क्यूब, और 11/12 है 2 बार, और 1/12, और ऐसे अब आठवें पर, फिर 10वें पर, और कहां तक, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये फिर से जीपी की सीरीज है सम टू इंफिनिटी के लिए। तो जीपी की सीरीज का सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ठीक है, अब समझ लेते हैं ए क्या है आपका, ए आपका है पहला टर्म, ठीक है, और r कैसे निकलता है, r होता है बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 25/36 इंटू 11/12 इंटू 1/12 डिवाइडेड बाय दिस, तो रेसिप्रोकल करूंगा इंटू करके, तो 6/5 इंटू 12/1, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 से 12 चला गया, यहाँ 6 से 36 चला गया, कितना बचेगा ऊपर, ऊपर बचेगा 25 इंटू 11 अपॉन नीचे बचेगा आपके पास 12, और 5 6 30, अभी और भी कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 5 6 30, तो 55 अपॉन 12 6 72। तो ये हमारा ए आया, ये हमारा आर आया, फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। तो सॉल्व करते हैं, तो एस ऑफ इंफिनिटी आया a/1 - r 5/6 इंटू 1/12 डिवाइडेड बाय 1 - r, एंड r इज 55/72। अब सिंपल एलसीएम लेना है, कुछ ज्यादा खास नहीं करना। तो देखिए 5/12 6 72, होल अपॉन एलसीएम लीजिए, 72 - 55/72, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 5/17। ठीक है, तो आंसर आया 5/17, जिसमें ए गेम को स्टार्ट करेगा लेकिन जीतेगा आपका बी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है, उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।